बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल के बाद सानिहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया। अदालत ने भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 250 से जायद अफराद को कत्ल करने के मुकदमे में रहमान बोला और जुबैर चिड़िया को उम्र कैद और दूसरी जानिब सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में 4 मुल्जिमों को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जिनमें MKM रहनुमा रऊफ सद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 2 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। कराची की इंसदाद से दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया है। अदालत ने भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 250 से जायद अफराद को कत्ल करने के इस मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चिड़िया को सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में 4 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जिनमें MKM रहनुमा रऊफ सद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद 2 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। वजीर आजम इमरान खान ने वुज़रा को गैर जरूरी बयानात से रोक दिया। हिदायत की कि कोई भी वजीर फजूल बात ना करे। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम का वुज़रा के बयानात पर इजहार बरहमी। कहा, वजीर की कोई जाती राय नहीं होती, कोई वजीर मजहबी मामलात पर बात नहीं करेगा। असद उमर ने कहा कि सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। असद उमर और शीरी मजारी में तल्ख जुमलों का तबादला। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के इजलास के बाद अहम हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने वुज़रा को गैर जरूरी बयानात से रोक दिया। हिदायत की कि कोई भी वजीर फजूल बात ना करे। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम का वुज़रा के बयानात पर इजहार बरहमी। कहा, वजीर की कोई जाती राय नहीं होती, कोई वजीर मजहबी मामलात पर बात नहीं करेगा। असद उमर ने कहा कि सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। असद उमर और शीरी मजारी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। APC के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आपको बताएं कि इतवार के रोज APC उसमें मौलाना फजलुर रहमान कुछ बिलावल भुट्टो से नाराज नजर आए, मगर आज उस बड़ी बैठक के बाद आज दोनों की हुई मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। APC की बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान के साथ असद महमूदुर रहमान भी शरीक थे। NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी। कल 6ठी से 8वीं क्लासेस का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की सूरत हाल, तालीमी इदारे मरहलावार खोलने के फैसले का जायजा लिया गया। NCOC में वफाकी वजारत सेहत और सूबाई महकमों के अदादो शुमार पर भी मुशावरत की गई। वजारत तालीम के हुक्काम ने बताया कि पहले मरहले में खोले गए इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल जारी है। दूसरे मरहले के तालीमी इदारे खोलने के लिए तैयार हैं। अहम फैसला कर लिया गया है, जहां पर अदादो शुमार को भी इकट्ठा किया गया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने के फैसले का जायजा लिया गया। NCOC में वफाकी वजारत सेहत और सूबाई महकमों के अदादो शुमार पर भी मुशावरत की गई। वजारत तालीम के हुक्काम ने बताया कि पहले मरहले में खोले गए इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तालीमी इदारे बतदरीज खोल दिए जाएंगे। 1 हफ्ते से सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल बंद किए गए। कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला
7 روز بعد کریں گے۔ ہیلتھ سچویشن کا بغور جائزہ لیا، انفیکشنز کا، ٹیسٹنگ کا۔ جب ہم نے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور سب نے صوبوں نے اپنی طرف سے یہ ہمیں بتایا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے کلاسز 6، 7، 8 جو ہیں وہ بھی اسکول میں آئیں گی، سوائے اے جے کے کا ایک ضلع ہے راولہ کوٹ جہاں پہ کچھ پرابلم تھا اس لیے وہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن باقی ان ساری جگہ پہ جو طالب علم ہیں 6، 7، 8 کے اوریجنل ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے۔ سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ نہیں کریں گے۔ کیوں یہ کیا؟ جو انفیکشن کے ریٹ ہے وہ تو تقریباً وہی ہے، لیکن بہرحال ہماری تو خواہش تھی کہ مشترکہ فیصلہ سارے ملک کے لیے ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم ایک ہفتہ اور ریویو کریں گے۔ جماعت اسلامی کے بانی عالم اسلام کے عظیم مفکر سید ابوالعلا مودودی کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سید مودودی کو کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی گئی جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ سید ابوالعلا مودودی 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ چشتی بزرگ خواجہ مودود حسن کی نسبت سے مودودی کہلائے۔ ان کے والد احمد حسن بھی دیندار شخصیت اور قانون دان تھے۔ سید مودودی نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کی بنیاد رکھی۔ انہیں 1951 میں تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی گئی جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ سید ابوالعلا مودودی نے 1965 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی متحدہ حزب اختلاف، 1969 کی ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت اور 1977 کی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ مولانا مودودی نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی، جبکہ ان کا کارنامہ 6 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی زندگی کا مقصد اسلام کا نفاذ تھا۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو پیغام دیا کہ حقیقی خوشحالی کے لیے اور دنیا کو حقیقی ترقی دینے کے لیے اور روح اور دل کو سرور اور سکون پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی قبول کیا جائے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک میں جتنی بھی تحریکیں چلی ان میں مولانا مودودی کا تحریر کردہ قادیانی مسئلہ ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتا ہے۔ جس تحریر کی پاداش میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت بھی سنائی گئی، لیکن نہ انہوں نے اپیل کی اور نہ اس کے لیے کسی کے سامنے سر جھکایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کے بہت سارے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ ان کی تصانیف ہیں، اور وہ تحریک برپا کرنا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت مختلف ناموں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ اسلام کا عملی طور پر جو نفاذ ہے وہ کیا جائے، اور اسلام کو مجموعی طور پر ایک نظام زندگی جو ہے وہ مان لیا جائے اور اس پر ہر پہلو پر عمل کیا جائے۔ سید مودودی کو کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ علالت کی وجہ سے علاج کے لیے انہیں امریکہ لے جایا گیا، جہاں 22 ستمبر 1979 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید ابوالعلا مودودی فکری مصنف اور جمہوری جدوجہد کرنے والے دینی سیاسی رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ نواز شریف کو موصول کرائے گئے وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب کر لی گئی۔ عدالت کا نواز شریف کی رہائش گاہ پر جانے والے آفیسر کا بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ کامن ویلتھ آفس نے بتایا کہ پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات راؤ عبدالحنان کا ویڈیو لنک سے بیان ہو سکتا ہے۔ کاؤنٹی عدالت سے وارنٹ کی تعمیل میں کتنا وقت لگے گا؟ دفتر خارجہ کاؤنٹی عدالت کے ذریعے تعمیل کی میعاد پر رپورٹ دے۔
हाई कोर्ट का कहना था कि नवाज शरीफ के वारंट हसन नवाज ने वसूल किए, वो खुद भी इश्तिहारी है, नैब का इसमें जवाब देना था। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को मौसूल कराए गए वारंट की असल दस्तावेजात भी तलब कर ली गई। अदालत का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाने वाले ऑफिसर्स का बयान कलम बंद करने का फैसला कर लिया गया। कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात राव अब्दुल हन्नान का वीडियो लिंक से बयान हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीगी सदर को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ की एपीसी से कबल आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्मी चीफ से एपीसी से पहले मुलाकात हुई, इस मीटिंग में मौजूद था। गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग में बात हुई। मीटिंग की खबर अगर पब्लिक हो गई है तो मैं इससे इनकार नहीं करता। इस मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं अंदर रहूं या बाहर, एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद होगा। और अब खबर यह है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। कौम का पैसा लूटने वाले एपीसी के नाटक के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम बाशऊर हैं और नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बाशऊर अवाम को मुस्तरद शुदा अनासिर धोखा नहीं दे सकते। अपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की और खुशहाली रोकने के दर पे हैं। ये अनासिर मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी की तरह एपीसी का ये ड्रामा भी नाकाम रहा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अपोजिशन ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज़ चाहती है। मायूस अनासिर की एपीसी मायूस कुन रही। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गंदुम, आटे के स्टॉक और कीमतों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अलीम खान ने बताया कि महकमा खुराक आटे की मुनासिब सप्लाई को हर कीमत पर यकीनी बना रही है। नोटिफाइड रेट पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इकदाम उठाए गए हैं। महकमा खुराक के हुकाम आटे की कीमतों के तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एपीसी में मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के नारे पर फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। जब तक सियासतदान खुद में जमहूरियत नहीं लाते, मुल्क में कैसे आएगी? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का अपनी अपनी पार्टियों की क़यादत संभालना क्या कोई जमहूरी अमल है? वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि सियासी जमातों का अपना ढांचा गैर जमहूरी होता है, जो मुल्क में जमहूरियत की राह में रुकावट है। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में जदीद जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातों का अपना गैर जमहूरी ढांचा है। पैगाम में वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि यह गैर जमहूरी स्ट्रक्चर मेरिट की बुनियाद पर कायद को मुंतखब करने की बजाय सवाबदीद पर बुनियाद रखता है। उन्होंने नून लीग की सदर मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मिसाल भी दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एपीसी में मोदी, अजित डोल, मेजर गौरव आर्या की जुबान बोली। साबिक वज़ीर आज़म ने दुश्मन ताकतों से मुताबिकत का सबूत दिया। नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत का गला घोंट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि एपीसी से जन्म लेने वाली पीडीएम पाकिस्तान डेमोलिशिंग मूवमेंट ने हमेशा की तरह नवाज शरीफ को अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन का कंधा इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अस्करी हुक्काम से मुलाकातें और दूसरी जानिब कीना और बुग़्ज़ो अनाद का इजहार अपोजिशन की मुनाफकत का सबूत है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि एपीसी के जरिए अवाम आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन के मनफी जज्बात और एहसासात से बाखूबी आगाह हो चुके हैं। मुल्क दुश्मन ताकतों की गोद में पलने वाले किसी अंसर को परवान नहीं चढ़ने देंगे। और अब खबर यह है कि यकीन है कि एपीसी के बाद अपोजिशन की सारी जमातें जेल में होंगी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाकर इन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर आजम ने मुतालिबा किया कि नैब तमाम मुकदमात की इन कैमरा समाअत करे।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बेबुनियाद इल्जामात पर पेशियां भुगत रहे हैं, मुल्की मईशत तबाह हो गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है। नैब जो कुछ कर रहा है इसकी हकीकत पूरे पाकिस्तान पर वाज़ेह हो गई है। ऐसे केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नैब तमाम मुकदमात की इन कैमरा समाअत करे। कहते हैं कि जजेस ने नैब से इस्तफसार किया कि किस इख्तियार के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। कभी शहबाज शरीफ, कभी एहसन इकबाल और कभी मेरे खिलाफ अदालत लगी होती है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की एपीसी से खिताब पर तनकीद बारे रद्द अमल में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि भारत तो इमरान खान की नाकाम गवर्नेंस पर खुश है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत पर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मुकदमा रेफरेंस आज तक नहीं बनाया जा सका। नैब गर्दी की वजह से मुल्क का इंतजामी ढांचा मफलूज हो गया है। भारत ने इमरान खान की कमजोर हुकूमत को देखते हुए 5 अगस्त का इक़दाम किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों का मुज़ाहिरा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर खिताब। शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान की तरफ से नेक तमन्नाओं का भी पैगाम। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की मजमूई कामयाबियों के साथ इन नाकामियों को मिलाकर देखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा पर आज गपशप की जगह होने का तंज हो रहा है। इसकी करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के भी मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली एक तारीखी मौका है। ये हंगामा खेज वाक़यात और दिलचस्प इम्कानात का सफर है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में बड़ी तादाद में मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला मुल्क है। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बुनियादी असूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। ये बावकार अंदाज में खुद एहतसाबी का मौका भी है। कुछ की दीगर पर बरतरी की गलत नजरियात की राख से अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीद ने जन्म लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद ने एक तारीखी ज़रूरी तकाजा पूरा किया था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़रूरी तकाजा था कि आने वाली नस्लों को जंग के अफरियत से बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि कसीरुल जहती चैलेंजेस हैं, कसीरुल जहती हल नहीं है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का इंसाफ, बाहमी एहतराम और ममालिक की बराबरी पर जोर। चीनी सदर ने कहा कि छोटे बड़े ममालिक को आपस में ताउन करके अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने पसमानदा और माजी में नजरअंदाज किए जाने वाले इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। इस हवाले से 3 सरहदी मार्केट्स के कयाम की मंजूरी दी गई है। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि सरहदी मार्केट्स के कयाम से पड़ोसी ममालिक के साथ बाकायदा तिजारत हो सकेगी, जबकि इस इकदाम से मुकामी मईशत तब्दील होगी, जबकि स्मगलिंग को रोका जा सकेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 6424 हो गई। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 3,06,886 मरीज, 570 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,93,159 मरीज सेहत याब भी हो चुके। कोरोना मजीद 4 अफराद की जान ले गया। वायरस से 3,06,886 शहरी मुतासिर हुए। कोरोना वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,424 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,06,886 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 582 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो दूसरी जाने पंजाब में 98,487, सिंध में 1,34,243, खैबर पख्तूनख्वा में 37,387, बलूचिस्तान में 14,499, गिलगित बिल्तिस्तान में 3,513, इस्लामाबाद में 16,207, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,550 केसेस रिपोर्ट हुए।
दुनिया में कोरोना के वार ना रुक सके, सैकड़ों नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में मुतअद्दिद मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख मरीज, 9,69,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,506, ब्राजील में 1,37,350, मेक्सिको में 73,697, रूस में 19,489, भारत में 88,965 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात हो चुकी हैं। वेलकम बैक। पत्तों की फूलनगर में पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों में इश्तिहारी भी शामिल हैं। पत्तों की फूलनगर में पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, जिसके नतीजे में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तों की शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल जवाब। डीपीओ सूरजाद और मरवत की हदायत पर थाना सदर फूलनगर के असलम भट्टी ने जुराइम पेशा और मनशियात लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है और दौरान कार्रवाई अली नामी शख्स 30 लीटर शराब, आबद से 1600 ग्राम चरस और नजायज असला खालिद यकूब को भी गिरफ्तार कर लिया। जवाब में यहाँ पर आपको बताता चलूं कि एक कैटेगरी के इश्तिहारी मौजूद सदीक को भी गिरफ्तार कर लिया और इनके अलग अलग मुकदमा दर्ज करके इनसे मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। कामयाब कार्रवाइयां पर डीपीओ सूरजाद की तरफ से थाना सदर फूलनगर के SHO असलम भट्टी और पूरी टीम को शाबाश दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। तांतलावाला में महकमा तालीम की गफलत और हुकूमती नाअहली के बायस तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। जहां पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खातिन में 1500 बच्चियों के लिए सिर्फ 5 लेक्चरर्स मौजूद हैं। देखते हैं तांतलावाला से सैयद मुसद गजनवी की ये रिपोर्ट। महकमा तालीम की गफलत और हुकूमती नाअहली के बायस तांतलावाला की तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। जी हाँ बिल्कुल, तांतलावाला का वाहिद डिग्री कॉलेज बराए खवातीन जिसमें 1500 तालिबात ज़ेरे तालीम हैं, मगर इन 1500 तालिबात के लिए सिर्फ 5 लेक्चरर्स मौजूद हैं, जबकि इदारा की तादाद के लिहाज से कम अज कम 23 खवातीन लेक्चरर्स की जरूरत है। सबसे अहम मसला तो ये है कि कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कभी भी कोई लेक्चरार भर्ती नहीं हो सकी और असातिज़ा की कमी के बायस रज़ाकाराना तौर पर कुछ लेक्चरार्स अपनी खिदमात फराहम कर रही हैं और बिला मुआवजा इदारे को दरपेश मसाइल का अजाला करने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। इस इंतहाई संजीदा मामला के बारे में इदारा की सरबराह और तालबात के वालिदैन ने बारिहा मुंतखब नुमाइंदों और महकमा तालीम के आला अफसरान तक दरख्वास्त पेश की, मगर कभी किसी ने इस मसला को हल करने के बारे संजीदगी नहीं दिखाई। तालबात अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। तालबात का कहना है कि उन्हें बेहतर तालीम फराहम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है, मगर कभी किसी ने इस मुतल्लिक फ़िक्र नहीं की। वालिदैन और शहरियों ने हुकाम बाला और आला अफसरान से इस मामले पर संजीदगी से गौर करने का मुतालबा किया है ताकि तालिबात को मयारी तालीम फराहम करने में कोई दुश्वारी पेश न आए। सैयद मुसब गजनवी, टीवी टुडे, तांतलावाला। म्यूनिसिपल कमेटी के MOF तनवीर आलम की मिली भगत से बगैर बोली के ठेके दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। अलावाजी रिक्शा फीस की मद में मुबैना तौर पर घपले, ठेकेदार और महकमा के एहलकार आमने सामने। देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी भक्कर के MOF तनवीर आलम की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। रक्षा ड्राइवर से वसूल किए जाने वाले टैक्स का ठेका बगैर बोली के मकबूल शाह नामी ठेकेदार को दिया गया। पहले ठेका दिता मैं क्यों दिता मेरी बोली थी जब इन्होंने ठेका अनाउंस किया टीओ फलान साहब ने ऑडिट ऑफिसर कोई चीज बैठाई है, कोई चीफ भी नहीं बैठा। जो चीफ बैठता है सिर्फ टीओ फाइनेंस, ये अकेले तनवीर आलम साहब बैठे थे और इन्होंने ठेका अनाउंस किया। लेन देन के तनाजे पर आपस में झगड़ा भी हुआ। टीवी टुडे के जराये के मुताबिक रक्षा टैक्स के नाम पर 14,40,000 का ठेका जानबूझकर हाई रेट पर किया गया ताकि दूसरी पार्टियां मुकाबले से बाहर हो जाएं। बाद ये ठेका मकबूल शाह नामी ठेकेदार ने अहलकारों की मिली भगत से छोड़ दिया ताकि मुबैना तौर पर खुद म्यूनिसिपल कमेटी के अहलकार वसूल करके खुद बुट कर सकें। जराये के मुताबिक इस वक्त कमेटी के अहलकार खुद टैक्स वसूल कर रहे हैं और इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कितनी रकम इकट्ठी हो रही है और कितनी कौमी खजाने में जमा हो रही है।
اس حوالے سے جب تنویر عالم سے رابطہ کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پہلی بار ٹھیکہ بغیر بولی کے کیوں دیا، تو ان کا کہنا تھا کہ خود ٹھیکیدار نے کہا تھا اس لیے دیا گیا۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے کہ گزشتہ سال کے ٹھیکے کے مطابق ان 2 ماہ میں کمیٹی کے اہلکاروں نے کتنی ریکوری کی ہے۔ کیمرہ مین سلطان چودھری کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر۔ میونسپل کمیٹی عارف والا میں ڈاکٹر نے پولیس تھانہ صدر کے ناروا سلوک کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکا نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ عارف والا میں ڈاکٹرز کی طرف سے تھانہ صدر پولیس کے ناروا سلوک، بدتمیزی اور ہتک امیز رویے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاج کے دوران ریلی کے شرکا نے تھانہ صدر پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو او پی ڈی سمیت ایمرجنسی بھی بند کر دیں گے۔ ماچھی گھوٹ ایف ایف سی چوک کے قریب زمین پر قبضہ کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ ماچھی گھوٹ ایف ایف سی چوک کے قریب زمین پر قبضہ کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ زمین کے مالک رانا عاصم کہتے ہیں کہ بااثر افراد ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اعلی حکام قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ زیادتی کیس میں ساہیوال کی عدالت کا بڑا فیصلہ، ملزم کو 3 بار سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم علی شیر نے کچھ عرصہ قبل ملزم نے تھانہ غلہ منڈی کی حدود میں بائی پاس کے قریب 7 سالہ بچی کو قتل کر دیا تھا۔ ساہیوال میں تھانہ غلہ منڈی کے مقدمہ میں ٹرائل کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور نے زیادتی اور قتل کے مقدمہ میں بڑا فیصلہ سنا دیا اور ملزم علی شیر کو 3 بار سزائے موت کا حکم دیا۔ وزیر اعظم خوشحالی پروگرام میں متاثرین کے ساتھ کنیکٹ انتظامیہ کی جانب سے فراڈ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنما اور سول سوسائٹی متاثرین کا انڈس ہائی وے دادو جوہی روڈ پر تیسرے روز بھی احتجاج۔ اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جوہی دادو ضلع میں وزیر اعظم عمران خان کے احساس کفالت پروگرام میں فراڈ کے خلاف آج تیسرے دن بھی جوہی دادو انڈس ہائی وے پر پی ٹی آئی سول سوسائٹی متاثرین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بتایا کہ وزیر اعظم احساس پروگرام کے تحت سینکڑوں خواتین کو پیسے فراہم کیے گئے، لیکن ان کے اکاؤنٹ سے فراڈ کر کے رقم نکال لی گئی۔ سرگودا میں تھانہ ساہیوال پولیس نے کارروائی کر کے منشیات فروش سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور 2 کلو گرام سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ سرگودا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے لکھی وال ریڈ کر کے منشیات فروش سجاد احمد کو چرس سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان محمد وسیم سے بھارا پور اور نعیم اللہ سے پستولیں بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ محکمہ جنگلات لال سوہانہ کے فارسٹ گارڈز اور بلاک آفیسرز کی کرپشن انتہا کو پہنچ گئی۔ کلین اینڈ گرین منصوبے کے تحت لگائے جانے والے جنگل میں مزدوروں کو اجرت میں ٹمبر، جبکہ حکومت سے ملنے والی مزدوری کی رقم خود ہڑپ کرنے لگے۔ لال سوہانہ کے قریب درجنوں موٹر سائیکلز اور سائیکل سواروں کو لکڑی چور سمجھ کر میڈیا نمائندگان نے روکا۔ ان کے موٹر سائیکلز پر منوں کے حساب سے لکڑیاں لوڈ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں ملازمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق لگائے جانے والے پودے لگانے کے لیے ہم لوگوں کی ڈیلی ویجز پر رکھا گیا ہے۔ ہم کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ جب ہم تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے ابھی نہیں آئے، ہم لوگ لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 50 مستحقین میں مہینے بھر کا راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر سماجی تنظیم پاکستان ورکرز فیڈریشن کے رہنما محمد مختار عفان اور عبدالرحمان آسی کا کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین افراد کی مدد کر کے ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے۔ ساہیوال میں نجی تھیٹر کے مالک کا ساتھیوں سے مل کر اداکارہ ہیرا نور پر تشدد۔ اداکارہ کی سوشل میڈیا پر فوٹیج وائرل، ڈی پی او ساہیوال نے نوٹس لے لیا۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے
टीमें बना दी गईं। साहिवाल में स्टेज अदाकारा हिरा नूर ने इल्जाम लगाया कि इसे निजी थिएटर के मालिक इशफाक बाजवा ने साथियों समेत ज़द-ओ-ख़ूब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। अदाकारा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ साहिवाल ने नोटिस लेने के बाद थाना खला मंडी पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। थाना खला मंडी पुलिस ने मुल्जिमान इशफाक बाजवा और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कोट राधा किशन शहर में वाक़ अस्पताल में बुर्दा फरोश गैंग का इंकशाफ हुआ है। नवाही गांव भंपा के हामला खातून को वुरसा अस्पताल लेकर गए। अताई ने ऑपरेशन करके बच्चे की खुशखबरी सुनाई और बाद में मुर्दा करार देकर वुरसा को अस्पताल से निकाल दिया। कोट राधा किशन निजी अस्पताल इंतजामिया और अताई ने गरीब वालिदैन को औलाद की नेमत से महरूम कर दिया। ऑपरेशन के बाद पहले बच्चा पैदा होने की खुशखबरी दी। थोड़ी देर गुजरने के बाद अताई ने बताया कि आपका बच्चा फौत हो गया। मौका पर मौजूद रजीना बीबी के लवाहिकीन ने बहुत इसरार किया कि हमारा बच्चा हमें दे दो, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें वहां से निकाल दिया। अस्पताल अमले ने सहाफियों को भी धमकियां दी। खैरपुर में पाकिस्तान पाबिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और पाक फौज के साथ एहतिवफाक रैली निकाली गई। रैली मुमताज कॉलोनी से प्रेस क्लब खैरपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि करप्शन शुदा जमातों ने APC में एक हसास इदारे के खिलाफ गलत बातें की। ये लोग मुल्क के खैर ख्वाह नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ अमल हैं। ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जुबान या मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया था, मगर कुछ अनासिर इस मुल्क में फिरकावारियत को हवा देना चाहते हैं। इस मौका पर रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी रहनुमाओं की अपील पर नवाब शाह में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती और इनकी मोदी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जुल्म और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। नवाब शाह में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के जुबैर अहमद कुरैशी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए जुबैर कुरैशी और दीगर का कहना था कि मोदी अब सुन ले, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के दिन करीब आ गए हैं। अब मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा बरकरार नहीं रह सकता। हम पाकिस्तानियों की जानिब से इनके अखलाकी हमायत जारी रहेगी। रुतुटीरो में नौजवानों पर इसरार बीमारी में मुब्तला 6 माह से डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद अभी तक अफाका न हो सका। बेटी का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए, वालिदैन की आला हुकाम से अपील। रुतुटीरो के गांव पीर पहाड़ शाखा रिहायशी 16 साल मिस्री लाशारी गुज़श्ता 6 माह से गले की पुरइसरार बीमारी में मुब्तला है। मुतासिरा नौजवान मिस्री लाशारी ने कहा कि इसका वालिद बूढ़ा है, वो अपने वालिद का इकलौता बेटा और घर का सहारा है। गुज़श्ता 6 माह से गले की बीमारी में मुब्तला है। रुतुटीरो, लारकाना, हैदराबाद, कराची और दीगर शहरों से डॉक्टर से इलाज करवाया, सारा पैसा खर्च हो गया लेकिन मर्ज ठीक नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की तरफ से मिडिल क्लास तक स्कूल्स की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ सिंध प्राइवेट एसोसिएशन ने एहतजाज किया और फैसला मुस्तरद कर दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से मिडिल स्कूल ना खोलने के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान और असातिज़ा की जानिब से घंटा घर तक भाटी चौक तक एहतजाज रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर स्कूल खोलने और तालीम बचाओ से मुताल्लिक नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध के अलावा तमाम सूबों के स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने बिला जवाब स्कूल बंद रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा SOPs पर अमल दरामद तालीमी इदारे कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फैसले पर नजर सानी का मुतालबा किया। संथेलियावाली में रूरल हेल्थ सेंटर संथेलियावाली में अस्पताल इंतजामिया की गफलत, मरीज पानी वाले कूलर को मुंह लगाकर पानी पीने पर मजबूर, बीमारियां फैलने का भी खदशा है। संथेलियावाली में रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल की इंतजामिया की नाअहली, ठंडे पानी के कूलर के ग्लास गायब, मरीज कूलर को मुंह लगाकर पानी पीने लगे जिससे बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। मरीजों ने CEO हेल्थ, DCO टोबा टैक्सिंग और वजीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा किया।
احمدپور سیال میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا. رات گئے چور کیری ڈبہ کے چاروں ٹائر، ڈیک اور سٹپنی اتار کر لے گئے. احمدپور سیال میں شہری محمد ندیم حیدر نے اپنے گھر کے باہر اپنا سفید رنگ کا کیری ڈبہ کھڑا کیا. رات گئے 3 بجے چوروں نے کیری ڈبہ چرایا اور چناب کالج احمدپور سیال کے نزدیک روک کر کیری ڈبہ کے چاروں ٹائر، ڈیک اور سٹپنی کے علاوہ اور بھی سامان لے اڑے. اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع کا معائنہ کیا. واقعے کی درخواست دائر کر دی گئی. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ تمام قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے. امریکی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، اس سے ان کے ملک پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. امریکہ ایران ماضی میں بھی قیدیوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں. جواد ظریف نے یہ بات نیو یارک میں خارجہ تعلقات سے متعلق کونسل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی عدالتیں آزاد ہیں اور حکومت ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتی. عدالت نے ریسلر کو قتل کے جرم میں ہی پھانسی دی. امریکہ اور ایران کے ماضی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں. گزشتہ برس دسمبر میں 2 قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا تھا، جن میں جاسوسی کے الزام میں ایک امریکی شہری بھی شامل تھا. امریکہ اور ایران کے تعلقات 1979 سے کشیدگی کا شکار ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے کے آخر تک امریکی سپریم کورٹ کی مرنے والی جج رتھ بیڈر کی جگہ نئی جج کی تعیناتی کا اعلان کر دیا. ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے انتخابات سے قبل سپریم کورٹ جج کی تقرری کا منصوبہ طاقت کا غلط استعمال قرار دے دیا. تاہم مرنے والی جج جینسبرگ کی آخری خواہش تھی کہ صدارتی انتخابات تک نئے جج کا نام ظاہر نہ کیا جائے. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور بھی خبریں شامل کرتے ہیں. آسٹریلوی ساحل تسمانیہ میں ریت میں پھنس جانے والی 270 ویلز کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اب تک 90 سے زائد ویلز مر چکی ہیں. وائلڈ لائف ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کام میں چند دن لگ سکتے ہیں. ریت میں پھنسی ہوئی 270 ویلز میں 1/3 مچھلیوں کی موت ہونے کا خدشہ ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ویلز کو بچانے کے آپریشن میں لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تاہم جب تک انہیں مدد کے لیے بلایا نہیں جاتا وہ ساحل سے دور رہیں. ماہرین اس بات پر بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ سمندری مخلوق کی اتنی بڑی تعداد کو ساحل کی طرف کس نے راغب کیا. اس سے پہلے 2009 میں بھی 200 ویلز ساحل پر پھنس گئی تھی. اٹالین اوپن میں رومانیہ کی سیمونا ہیلپ نے دفاعی چیمپئن کیرولینیا کو اعزاز سے محروم کر دیا. انجری کا شکار کھلاڑی میچ جاری نہ رکھ سکی. مردوں کے فائنل میں عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے ارجنٹائنی حریف کو چت کر دیا. اطالوی کلے کورٹ پر اٹالین اوپن کے ٹائٹل مقابلے ویمن سنگلز میں سیمونیا ہیلپ نے اور انجری کا شکار کیرولینیا مد مقابل ہوئی. ٹاپ سیٹ سیمونیا ہیلپ نے فائنل مقابلے کی یک طرفہ بناتے ہوئے 6-0 سے پہلا سیٹ جیت لیا. دوسرے سیٹ کے آغاز میں ہی دفاعی چیمپئن کیرولینیا ریٹائرڈ ہو گئی، جبکہ رومانیہ کی سیمونیا ہیلپ نے ٹائٹل جیت لیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.